राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम लोग पूरी ईमानदारी से अपने काम अपने रिश्तों को निभाते हैं, उस मेहनत का फल नहीं मिलता, फिर भी हम पूजा पाठ करते हैं पूरे दिल से, बट महाराज जी कभी कभी विश्वास। आप हमें बताओ, अभी खेती बोओगे तो आज ही रोटी दाल उसकी पालोगे क्या? किसका प्रश्न है? अभी खेती बोओगे, गेहूं बोओगे तो आज ही रोटी बना लोगे क्या उसकी? कितनी पूजा पाठ करते हो, कितना जप करते हो, कितना ध्यान करते हो, लेकिन पीछे जन्मों के जो किए हुए पाप कर्म है, उनका जो बनकर प्रारब्ध है, उसको कौन भोगेगा? पीछे की फसल अभी खाओ और अभी की फसल आगे मिलेगी। संत महात्माओं की तुलना में तुम कितना भजन करते हो? तुम्हारे पास तो और भी कर्तव्य कर्म है, और भी व्यवहार है। हमारे पास तो एक ही कर्तव्य कर्म है, केवल भजन। तो हमें भोगना पड़ रहा है, तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। अगरबत्ती धूप बत्ती लगाती हो, इससे तुम्हें भगवान में अश्रद्धा हो जाती है, तो भगवान को नौकर समझा है क्या? फिर अश्रद्धा क्यों? अश्रद्धा शब्द क्यों? अश्रद्धा नहीं है, पर मेरा प्रश्न ये है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो देखते हैं, तो उनका विश्वास। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे, तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा? इतनी बड़ी तपस्या है, पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती, उड़ जाए। हर कार्य की सफलता उत्तम आचरण से होती है, ध्यान रखना। अगर आपका पूर्व प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, इस समय उत्तम आचरण करने पर भी आपकी हार होगी, क्योंकि वो पूर्व का पाप आपको परास्त करेगा। अगर पूर्व का पुण्य साथ दे रहा है, तो इस समय गंदा आचरण करने पर भी आपकी विजय होगी, क्योंकि गंदा आचरण वर्तमान में दंड नहीं देगा, ये आगे चलकर आपको दंड देगा। अच्छा आचरण आपको वर्तमान में सुख नहीं देगा, ये आगे चलकर सुख देगा। वर्तमान में आपका प्रारब्ध आपको दुख सुख देगा। मनुष्य जन्म दुख सुख भोगते हुए अच्छा कर्म करने के लिए मिला है। हमें यहाँ भगवान से किसी भी तरह की श्रद्धा और अश्रद्धा का विषय नहीं लाना चाहिए। हाँ, श्रद्धा का विषय यह है कि ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान हम टूटे नहीं, हम आपके कृपा बल से इन दुख सुख को सहते हुए सही आचरण से चले। जैसे पांडवों का राज्य छिन गया, यहां तक कि पत्नी भी दांव में लग गई, लेकिन वो धर्म से च्युत नहीं हुए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास